नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के जो रिजल्ट आए और साथ में तेलंगाना भी था, तो उसमें जो रिजल्ट्स आए उसमें 4 में से 3 जो रिजल्ट थे वो बीजेपी की फेवर में रहे। और जैसे छत्तीसगढ़ तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही थी कांग्रेस, लेकिन फिर भी वहाँ पर सरकार नहीं बनी। राजस्थान में भी कई सारे ओपिनियन पोल ये कह रहे थे कि भी यहाँ पर कांग्रेस वापसी कर सकती है, लेकिन वहाँ पर भी अच्छी खासी मार्जिन से बीजेपी जीत गया। और उसके बाद मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीत हुई। कहने का मतलब ये है कि ये सारी जगह जहाँ पर बीजेपी को अगर आप देखो तो लोकसभा में 100% या फिर 90% से अब स्ट्राइक रेट रहता है। अब अगर मध्य प्रदेश में देखो तो टोटल 28 सीटें हैं। 28 में से 2014 में 26 से 27 सीटें थी, शायद 27 सीटें थी, 2 ही सीट कांग्रेस के पास थी। अगर 2019 में अगर आप काउंट करो तो एक ही सीट थी जो कांग्रेस के पास थी, छिंदवाड़ा वाली। अदरवाइज गुजरात में देखो तो 26 में से 26, राजस्थान में देखो तो 25 में से 25, और छत्तीसगढ़ में भी मेजोरिटी सीट जो है बीजेपी ले रही थी। और अब ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है वो कम्प्लीटली बीजेपी के हाथों में है। और इसी चैप्टर को लेकर यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि भाई 2014 मोदी के लिए, 2024 जो है वो मोदी के लिए फाइनल है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। आपके ख्याल में ये इतनी जो जबरदस्त कामयाबी उन्होंने इलेक्शन में हासिल की है, इस पे आप क्या फैक्टर समझते हैं और क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में भी पक्का है वही आ रहे हैं? आलिया, ये मेरे ख्याल में प्री इलेक्शन था। प्री इलेक्शन एक पोल, जिस तरह यहाँ अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, उससे फोरकास्ट की जाती है और गवर्नमेंट की और लीडर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ये बिल्कुल वही तरीका था। इस पे मेरा तो यही ऑलमोस्ट यही फोरकास्ट कर रहा था। उसकी वजह यह है कि मोदी साहब कभी भी इलेक्शन कैंपेन से बाहर हुए ही नहीं। वो हमेशा हर चीज ही लग रहा होता है जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं। अब उसमें मैं जो उनके मैं फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बर्तानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, अदित्य 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजास के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है। और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the super power level. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्किन साहब मौजूद थे कट्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी और उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट, तो उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें अल्टीमेटली फिर कौम आपके पीछे जाती है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि आलिया, मेरी होम स्टेट अगर कहा जा सके तो वो मध्य प्रदेश है। मैं इंदौर जो है और भोपाल में वहां जाता भी हूँ। मैं अभी भी जाऊंगा तो जाऊंगा। बल्कि अभी जा रहे हैं मैं साजिद जा रहा साहब, हूँ मेरे इंदौर ख्याल है आप कुछ ही दिनों में इंडिया जा रहे हैं। मैं बिल्कुल 2-3 हफ्तों के अंदर जाने का मेरा प्रोग्राम है। एक शादी अटेंड करूंगा न्यू दिल्ली में, और फिर मैं इंदौर जाऊंगा। इस दफा मैंने सोचा है कि मैं बाई रोड न्यू दिल्ली से, एक बहुत खूबसूरत हाईवे बन चुकी है, न्यू दिल्ली से इंदौर जाऊंगा बाई रोड। और यहाँ मुझे बड़ा इस चीज में आनर है कि वहां शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। मेरी 2-3 दफा ट्रेड डेलीगेशंस में उनके साथ मुलाकात भी हुई है। और बल्कि मैं जिस तरह बताया कि मेरी, आप इस तरह कह सकते हैं होम स्टेट के मेरे फैमिली मेंबर जैसे लोग हैं वहां पे इंदौर में। मेरे बच्चे की शादी में वही इंदौर से लोग आए थे पाकिस्तान। तो वो मेरे लिए एक जिस तरह ये गोइंग बैक टू माय होम। और there's a person in Indore is a father figure to me. At the same time, he always tell me and say me I'm his adopted son. And he's migrating from Pakistan, from Bannu area, Sardar Sikh है। लेकिन ये कि
उसमें, और मेरा ये वादा है आलिया कि मैं जाऊंगा, मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ वहां लाइव करूं न्यू दिल्ली से। जरूर साजिद साहब, बिल्कुल। मैं तो इसके लिए अभी से रेडी हूँ। आप जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे, और हमारी ख्वाहिश होगी, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश होगी कि वहां पे कोई ऐसी जगह पर आप वहां पर मौजूद हो और हम आपसे बात कर सके, आप वहां पर दिखाएं, सारा जबरदस्त काम हो जाएगा। बिल्कुल आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊंगा, बल्कि एक तो मैंने एक्सप्रेस किया अपने कुछ दोस्तों से, मैंने कहा यार, क्योंकि अच्छा वहां मैंने बड़ी जगह देखा है कि कई जगह पे गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिर एक ही चौक में होते हैं, एक ही सिलसिले में। मैंने एक दो लोकेशंस किसी को कहा था आइडेंटिफाई करना जहां पे मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद साथ हों, तो उनके दरमियान खड़े होकर आपसे मैं लाइव बात करूं, क्योंकि मेरी जो ख्वाहिश है ओरिजिनली आलिया, वो ख्वाहिश ये है कि हमारे उस वक्त जो कुछ भी हुआ 1947 में, लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब उन पीछे जब जाएंगे तो वो पीछे ही रह जाते हैं। आप यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया का, जिस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया था, चले आप बॉर्डर सॉफ्ट करें, ट्रेड करें, इकट्ठे रहने की बात करें, लर्न करें एक दूसरे से। अब जो चीजें हैं, नफरतों से अब आगे निकलना चाहिए। 76 साल हमने उसको ट्राई कर लिया है, लेकिन दिस इज अ टाइम वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी थिंक अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। और साजिद साहब, आपने ये जो बात की कि मैं चाहूंगा वहां पर एक तरफ मंदिर, एक तरफ मस्जिद हो, ऐसी किसी जगह पर मैं करूं, तो हमने ये देखा कि जो बड़ी बात की जाती थी, लेकिन मोदी साहब को जो वोट मिला है वो तो मुसलमानों को भी वोट मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर तबके से उनको वोट मिला। देखिए, बल्कि 2-3 कैंडिडेट्स को मैंने इस इलेक्शन को डेली बेस पे मैं वॉच करता था। इसमें 2-3 कैंडिडेट्स जो है वो मुसलमान आए हैं, मुसलमान एरियो से। और दूसरा मैं समझता हूँ, एक जब टाइड ऊपर जाती है तो सारी किश्तियां ऊपर जाती हैं, किश्तियां को नीचे नहीं रह जाए। भारत एक ताकत जब बनेगा तो मुसलमान भी उसकी ताकत बनेंगे। मेरे ख्याल में सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी है वहां पे वो। तो ये कह देना कि नहीं वो उसका हिस्सा नहीं है, ये ज्यादती होगी। बल्कि मेरे ख्याल में वहां सिख भी हैं, वहां क्रिश्चियन भी हैं। और मेरा ख्याल है, जब मैं पहली दफा भारत गया था तो वापस आके मैंने आर्टिकल लिखा था, उस वक्त एक न्यूज़पेपर था, उनके एडिटर मेरे वाकिफ थे, तो उनसे मैंने लिखा यही था कि इंडिया फ्रॉम अ पाकिस्तानीज आए, मेरा ये आर्टिकल था। तो उसमें मैंने लिखा था सीक्रेट इंडिया का यही है, डाइवर्सिफिकेशन। उसका एक मेल्टिंग पार्ट है कि हर बंदा जो है मुख्तलिफ मजहब से है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, उसमें हर एक को अपने अपने राइट्स हैं उनके। एग्जैक्टली। और उनमें और यही खूबसूरती थी, क्योंकि मैं 2-3 दफा जब मैं आलिया गया हूं ट्रेड डेलीगेशंस के साथ, तो उसमें मैंने वहां पे लोगों को देखा, मुसलमान अफसरों को देखा, मैंने हिंदुओं को देखा, मैंने सिखों को देखा, और they know exactly how to live together in harmony and peace and how to build a relationship beyond the faith को देखें। मेरी नजर में आलिया, faith is your personal matter। आप कोई उसको भगवान कह ले, कोई उसको वाहे गुरु कह रहे, कोई उसको अल्लाह कह रहे, कोई उसको गॉड कह रहे, लेकिन एक ही चीज का नाम है, वो आपका पर्सनल मैटर है। यू आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर इनटू इट। आप देखें कि हाउ ही इज ट्रीटिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स और पैशन ही हैज अगेंस्ट यू। मैटर ऑफ फैक्ट दैट मैटर्स मेरे ख्याल में। लेकिन जो नजर आ रहा है, जी सर साहब, ये जो आपने बात की, इसके अंदर एक ये भी बात कि अब क्योंकि ये भी बात कही जा रही है ना कि जो नेशनलिज्म उन्होंने वहां पे उजागर किया, तो अब जाहिर है कि वो ये वाले इलेक्शन जीते, कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन भी पक्का ही पक्का जीते, तो फिर उसके बाद जो नेशनलिज्म है वो मजीद भी रेज होगा। और तो पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से जो वो बात की जाती है, आपको पता ही ना कि जनाब ये तो मोदी आ रहा है, तो वो तो खौफ पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो जाएगा। तो वो वहां पे क्या होगा, क्या वो खौफ बढ़ गया है, बढ़ जाएगा, या क्या आप समझते हैं कि कोई वो जंग कर देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, उसमें आलिया, मैं एक चीज ये खास कर मैं उस पिछले पॉइंट से थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। दुनिया में इस वक्त तरक्की करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, और उसको लेजिस्लेशन में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, अदरवाइज आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं इस वक्त जिस कंट्री में बैठा हूं, यहां पे 235 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन डेडलॉक है लेजिस्लेशन में। लीडर सिर्फ अपनी पार्टी की सपोर्ट में लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, कौम का नुकसान हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक मैं समझता हूं इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट द मोदी जी हैज इट, एंड दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। अब कई लोग इसको कह देते हैं दिस इज अथॉरिटेरियनिज्म, और कई लोग कहेंगे इसको वन पार्टी रूल, बट दैट वर्क्स, इट इज वर्किंग। I'm telling you it's working। जहां पे कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं, वहां कौमें तरक्कियां नहीं करती। ये एक तो मैं उस पर ये ऐड करना चाहता था। दूसरा, उसमें ये मैं बताना चाहूंगा
कि आपने पूछा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से मैं यह मेंशन करना चाहूंगा, मोदी साहब भी वैसे एक लीडर थे जिन्होंने नवाज शरीफ के दौर में उनके घर गए, तो उसको आप ये नहीं कह सकते। हवा तो खैर मीडिया ने बनाना होता है, जिसका हिंदुत्व का आइडिया उनके ऊपर लगाते हैं, जिनका उनको। अब देखें, हिंदुस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, तो जाहिर है वो उनका ही मैंडेट आगे लेके जाएंगे ना, वो मिनॉरिटी का मैंडेट तो नहीं आगे रखेंगे। अब उनके ऊपर उसको लगा दिया जाता है जी आप हिंदुत्व है, फिर वो अच्छा, बड़े अरसे से ये बात है कि आज की मोदी जी की नहीं है, कि जब भी इलेक्शन होता है बॉर्डर पे तनाव होता है, ये दोनों साइडों से होता रहा है। लेकिन अब मेरे ख्याल में एक तो उनका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, उनको जरूरत नहीं, जिस तरह वो हमारे बासत साहब ने प्रोग्राम करके कहा था कि शायद बालाकोट जैसा दूसरा वाकया हो जाए, अब वो दे हैव ट्रेवल्ड वे फार अहेड ऑफ इट। उनकी पॉपुलैरिटीज और उनके टारगेट्स डिफरेंट हैं, उनके टारगेट्स नॉट पाकिस्तान एनी मोर, दे आर रीजनल पावर। आज नेवी डे था उनका, मैं बल्कि मेंशन करना भूल गया हूं, और उस पर मोदी जी गए थे, वहां पे उनके एक्सरसाइजेस देख रहे थे, मैं आज उनकी एक्सरसाइजेस देख रहा था, और इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। They don't have no match in matter of fact, forget about Pakistan. They don't have any match in global south. अब उनकी टक्कर आगे सामने आएगी तो सिर्फ टक्कर उनको चाइना ही दे सकता है। चाइना ने पिछले अरसे में अपनी नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, बल्कि अमेरिकन नेवी से आगे जा चुके हैं। अमेरिका के अंदर जितनी प्रेसिडेंशियल इस वक्त डिबेट्स हो रही हैं, उनमें चाइनीज नेवी इज द नंबर 1 टारगेट होता है। they have gone way above the American नेवी। तो उसमें लेकिन मैं जो कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब चाहिए कि you haven't remain competitive anymore। आप कंपैरेटिव नहीं, पहले हमेशा आपका कंपैरिजन किया जाता था भारत के साथ, अब नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी अगर आप भारत के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। आपने तो उसकी जो हालत कर दी है पाकिस्तान की, अब तो अफगानिस्तान से भी कंपैरिजन नहीं बन रहा, बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है आपसे। लेकिन उसमें ये सोचना कि पाकिस्तान के अंदर अब मोदी आएगा तो पता नहीं अटैक हो जाएगा, पहले अटैक किया उन्होंने। बल्कि सबसे बड़ी बात यह, उनका गिला, जब भी मैं बैठता हूं अपने भारतीय दोस्तों के साथ, वो कहते हैं जब भी हमने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आपने फौरन उसके बाद को बैकफायर की चीज। वो मुझे रेफरेंस देते हैं हर चीज का, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि आपको इत्मीनान बहाल करना होगा, बेबी स्टेप्स लेने होंगे आपको, और वो किस तरह लेने हैं ये अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर सोचा जाए तो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है। मेरा मतलब मोदी साहब दोबारा आएंगे, नवाज शरीफ साहब दूसरी साइड पे आ रहे। ये भी मुझे पता है आलिया कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग ए न्यू स्टार्ट। अच्छा, चलिए सर, ग्रेट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब होपफुली कि आगे अच्छा ही हो जो आप कह रहे हैं। अच्छा साजिद साहब, जब पाकिस्तान की बात करें सर, वहां पे तो एक नए ही, आपको पता है हर वक्त एक नया शोशा खड़ा है। वो कह रहे हैं कि जनाब अब खान साहब जो उन्होंने जेल के अंदर वो जो समात हुई, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा को जो है वो मैं तो लेके आऊंगा कटहरे में। और ये तो वो मतलब वो जो बाजवा साहब से उनकी चल रही थी, उनके इक्तदार के दौरान जो आखिर में शुरू हुई थी, वो अब तक चलती चली आ रही है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो कह रहे हैं बाजवा साहब को लेकर आना है कटहरे में, और इन्होंने सब करवाया। नहीं, दर हकीकत जो देखा जाए तो हमारे इमरान खान साहब एक चीज के बड़े सख्त एक्सपर्ट हैं, कंट्रोवर्सीज के।